और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सरदार पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर पटेल समाज के उत्पीड़न और उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में पटेल समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए आर.एस. पटेल ने कई घटनाओं का उल्लेख किया जिसमें उनके आरोपों को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि कानपुर में पटेल समाज के लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। एक और चौंकाने वाले आरोप में आर.एस. पटेल ने कौशाम्बी के लोहिंदा में 8 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर आरोपी का साथ देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही हाल ही में हुई गोरखपुर की घटना का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने बताया कि सुधीर पटेल नामक युवक को बेरहमी से पीटा गया। आर.एस. पटेल ने आरोप लगाया है कि इस घटना के पीछे महाराजगंज के एक भाजपा नेता का हाथ था और इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस आरोपों पर अभी तक सरकार या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन गंभीर आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आने की संभावना नजर आ रही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। बनारस में लगभग 2 महीना पहले हेमंत पटेल की हत्या सीएम योगी जी के जाति से आने वाले रवि सिंह द्वारा कर दी जाती है। बाकायदे बुलाकर फोन करके गैराज के कमरे में ले जाकर सीधे सर में गोली मार दी जाती है। और उस हत्या के मामले में कई लोग नामजद हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रवि सिंह की गिरफ्तारी हुई, एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन उसके उपरांत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब तक कि सरकार ने कहा था कि 15 दिन के अंदर एसआईटी उस सारे अपराधियों को पकड़ के जेल में डाल देगी। लेकिन 2 महीने हो गए, एसआईटी शून्य है। क्यों? क्योंकि यह मामला अपराधी माननीय मुख्यमंत्री के जाति से देखने को मिल रहा है। जातंकवाद कहते हैं हम इसको। अरुण पटेल की हत्याकांड कोरांव के बैठकवा गांव की, वहां हत्या कर दिया जाता है और वो भी उस हत्यारे को भी 1 महीना हत्या होने के बाद भी, नामजद एफआईआर होने के बाद भी नहीं पकड़ा गया। 1 महीने बाद जब हम लोगों ने कमिश्नर पर दबाव बनाया, सरदार सेना ने दबाव बनाया, तब जाके मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी होती है और षड्यंत्र रचने वाले दर्जनों लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये खानापूर्ति हुई, यह आतंकवाद है। अंशिका वर्मा, अंशिका पटेल की हत्या सुल्तानपुर में हो गई, योगी सरकार मौन है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। धर्मपाल पटेल की हत्या प्रतापगढ़ में हो जाती है, उसके मुंह पर पेशाब करवाया। सोचिए ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पेशाब करवाया सुधीर पटेल के मुंह पर। ये सीधे वीडियो कॉल करके भाजपा के नेता करवाता है। ये उत्तर प्रदेश है और ये घटना योगी सर जी के लोकसभा क्षेत्र के बगल में है, योगी जी के नाक के नीचे है, माननीय मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। मैं इसका आप सबको एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अनैतिक बयान है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। देश के गृह मंत्री ने कहा कि यह दुर्घटना है, इस दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता। आप जरा सोचिए, देश के गृह मंत्री का यह बयान कि यह दुर्घटना है। वही एयरक्राफ्ट दिल्ली से अहमदाबाद गया और जब दिल्ली से अहमदाबाद एयरक्राफ्ट गई तब ही खराब थी। वहां बताया जाता है एक साथी के द्वारा, जो उसके पूर्व में उसमें यात्री रहे, उन्होंने कहा कि पूरी एसी अपने आप बंद हो जाती थी, जिगजैग होने लगता था। इन सब के बावजूद भी उस एयरक्राफ्ट में, इन कमियों के बावजूद भी, या जितनी कमियां हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की इस गैर जिम्मेदाराना बयान की सरदार सेना निंदा भी करता है। सरदार सेना यह मांग करती है कि मृतकों को अगर टाटा जी द्वारा 1 करोड़ की मदद राशि की घोषणा की गई है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है
कि प्रत्येक मृतक परिवारों को 10 करोड़ रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की जानी चाहिए, यह सरदार सेना मांग करती है। तो कटियार पटेल के ऊपर जानलेवा हमला कराया गया और 34 पटेल परिवारों को लगातार जान से मारने की धमकी, गांव छोड़ देने की धमकी दी गई। और इतना ही नहीं हुआ मेरे भाई, मेरे पत्रकार साथियों, लोकतंत्र के प्रहरियों, जरा सोचिए वो गांव के 34 परिवार के पटेलों ने, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी कि पूरे गांव के लोगों ने हर घर पे बोर्ड लगाया कि यह घर बिकाऊ है, मेरा खेत बिकाऊ है, मैं गांव छोड़ करके दूसरे राज्य में शिफ्ट होना चाहता हूं, मेरी हत्या हो जाएगी। पूरे खासपुर, कानपुर बिल्हौर के अंतर्गत खासपुर गांव में पटेलों का वह गांव जहां के समूचे पटेल गांव छोड़कर गांव से पलायन करने को मजबूर हो जाए, उत्तर प्रदेश का राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट करने के लिए घोषणा कर देते हो। आखिर ये नौबत आई क्यों? ये कैसा राम राज्य है? यह सवाल है माननीय योगी जी की सरकार से और आप सबके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश का वह जमात जो योगी सरकार को बनाता है, आज उसको गांव के गांव पलायन करने पड़ रहे हैं। यह नौबत क्यों आई? यह गंभीर सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर यह जातंकवाद का सवाल है। यह आप जरा सोचिए, देखिए, एक कमेंट करके सवाल करने मात्र से जानलेवा हमला, शरीर के खाल उधेड़ दिए गए। इतने से मन नहीं भरता भाजपा के नेता का तो अपने लोगों से उसके मुंह पर पेशाब करवाते। ये मानवीयता का हद और शर्मसार कर देने वाली, उत्तर प्रदेश को बदनाम कर देने वाली घटना है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो योगी सरकार राम राज्य नहीं, जंगल राज चला रही हैं। हम आगे अगर बात करें तो इस बात को और समझिए, पटेलों के ऊपर घटना नहीं, आक्रामक घटना हो रही है। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में स्थित खासपुर गांव है। गांव में संपूर्ण पटेलों के ऊपर इतना तांडव सालों से हो रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के दबाव में, कि वहां जैसे केंद्र सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण चरम पर है। और यूं ही नहीं, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो यह जाति देखकर हो रहा है। जाति चिन्हित करके आज उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। अगर मैं कहूं कि सरकार नियोजित हत्याएं हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। यह सब चरम पर है। और अब तो हद हो गई कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर पटेल जाति का है। यादव, पाल, राजभर तमाम वंचित जातियों से होते हुए जो सरकार को बनाने में सबसे अहम भूमिका रखने वाली जाति पटेल जाति उत्तर प्रदेश की कुर्मी जाति थी या है, उन 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, अगर कहूं कि योगी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गठबंधन वाली सरकार भी चला रहे हैं लोग, उस जाति के ऊपर भी लगातार हत्या, प्रताड़ना चरम पर हो गई है। इसे अगर मैं विशेष तौर पर जातंकवाद कह दूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, पूरी तरह जातंकवाद है। मैं शुरू करता हूं, एक एक चीजों को आप समझ लेंगे। बनारस से शुरू करता हूं। देश के प्रधानमंत्री